सेल्सियस। वो गर्म हो जाएगा। बस 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 बस। नमस्कार, जोहार, वो लगी दोस्तों। आज मैं अंबिकापुर से इधर आ रहा हूँ रायपुर के लिए। अंबिकापुर से आते समय एक जगह पड़ता है मोरगा। मोरगा से करीब करीब 5 किलोमीटर इधर आने पर एक और जगह है किंदई, और किंदई से एक रास्ता बाएं तरफ मुड़ती है और वो ले जाती है सीधे गोल्डन आइलैंड। गोल्डन आइलैंड, तो अभी मैं गोल्डन आइलैंड यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर गोल्डन आइलैंड दिख रहा है और उसके ठीक ऊपर में यहाँ पर मैं हूँ। हालांकि आगे जाने से और बहुत कुछ सीन दिखाई देगा। तो ये बहुत सुंदर आइलैंड है और इस देख रहे हैं बीच में आइलैंड दिख रहा है और आइलैंड के चारों तरफ पानी है और ये पानी के किनारे में बहुत हरे भरे पेड़ पौधे वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सुंदर जगह है और ये देखने लायक है। तो जब कभी भी आप लोग इधर से गुजरिएगा तो इसका यहाँ पर देखने ज़रूर आइएगा। आप यहाँ पर नौका विहार भी कर सकते हैं और मछलियाँ भी मिल सकती है और यहाँ पर नहाने का आनंद भी आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। अभी तो शुरुआत है दोस्तों। पानी का रंग बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है और ये लेक से एक इधर जंगल की तरह भी एक छोर आया हुआ है और ये पेड़ आप देखेंगे तो बिल्कुल पिंक कलर का बहुत सुंदर पेड़ है। अब मुझे नाम तो नहीं मालूम। और इसके सामने में हरा भरा एक पहाड़ी जैसा आकृति और उसमें तरह तरह के पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक छटा देखने लायक है। पानी ही पानी यहाँ दिखाई दे रहा है और जिस आइलैंड की मैं बात कर रहा था वो आइलैंड यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए आइलैंड, यहाँ दो आइलैंड दिखा रहा है। हालांकि ये दोनों आइलैंड बीच में वहाँ पर बहुत पतली ज़मीन से सटा हुआ है और यहाँ पर ये देखिए कितना सुंदर ये जगह और एरिया। और वहाँ पर एक मोटरसाइकिल से एक आती हुई एकदम नीला पानी देखते ही बनता है। बहुत ही और पारदर्शी पानी है इसमें और बहुत दूर दूर तक पानी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि ये बादल से सटा हुआ है। और जिस प्रकार अंडमान एंड निकोबार में ऐसे ही आइलैंड्स दिखाई देता है और उसके चारों तरफ पानी पानी रहता है, यहाँ भी पानी दिखाई दे रहा है ठीक उसी तरीके से। और ये पानी जो आप यहाँ पर जमा देख रहे हैं ये हंसदेव नदी से आया हुआ बताया जाता है। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो और आप लोगों को दिखाया था सतरंगा का। तो सतरंगा में जो जलाशय वहाँ पर बहुत बड़ा दिखाई देता है और उसको मिनी गोवा कहा जाता है। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी करीब यहाँ से भी ज़्यादा दिखाई देता है और वो भी हंसदेव नदी का ही पानी है। तो बहुत सुंदर खूबसूरत प्राकृतिक छटा और जब आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, आपको हटने का नाम नहीं ले पाएंगे आप। इधर भी देखिए ये ज़मीन कैसा खूबसूरत सा
सुंदर सा प्यारा सा। और ये यहाँ पर पेड़ काफ़ी ऊंचा यहाँ पर है। और मैं आप लोगों को एक बोटिंग भी दिखाता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल नेचुरल बोटिंग, ये कोई इंजन नहीं है, उसमें कोई मोटर नहीं है, बिल्कुल उसमें खेवनहार जो सेलर हैं वो उसको चला रहे हैं। और उसको चाबुक बोलते हैं मेरे ख्याल से, पतवार बोलते हैं। देखिए, पतवार चलाते हुए 2 व्यक्ति उसमें जा रहे हैं और ये लोग मछली मारने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े मछलियाँ यहाँ पर मिलता है और ताज़ा मछलियाँ आप लोगों को खाने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। और यहाँ पर पिकनिक स्पॉट भी है। आप जब भी कोई अवसर आता है, आपका बर्थडे आता है या तो आपका शादी के बाद आपको घूमना हो, तो यहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर खाने के लिए बहुत प्यारा जगह है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर चूल्हा बना हुआ है। तो आप भी यहाँ पर आइए दोस्तों और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लीजिए। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप खुद अपने आँखों से देखेंगे तो कैसा लगे, महसूस होगा, आप अंदाज़ लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भी 2 बोट दिखाई दे रहे हैं, लोग चलाते हुए अंदर की ओर जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी दूर से मैं इस वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बोट नहीं है, छोटा सा नाव है। और एक नाव एकदम बिल्कुल किनारे पर है और शायद उसको भी अंदर लाने का वो लोग लाने की सोच रहे हैं। और ये यहाँ एक नाव बिल्कुल चलाते हुए दिख रहा है, जो थोड़ी देर पहले मैं दिखाया था। और ये लोग काफ़ी अंदर तक पहुँच चुके हैं।
बहुत ही साफ पारदर्शी और ब्लू रंग का पानी। नीचे देखिए जमीन दिखाई दे रहा है, हालांकि मछली कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये गहरे पानी में मछली हो सकता है, लेकिन किनारे पर कोई मछलियाँ दिखाई नहीं दे रहा है। बस नीचे पत्थर और कीचड़, कीचड़ नहीं कहेंगे, नीचे का ज़मीन दिखाई दे रहा है। और मैं आप लोगों को ये आगे तक का सीन दिखाता हूँ, प्यारा सा, सुंदर सा। पानी आ रहा है नीचे से, तब ना पता चले कि हम लोग खड़े हैं पानी में। लोगों ने एक कदम आगे मेरी दे डरे की पोज दे। बहुत धूप है, आँख चमक जा रहा है। मत हो तुम लोग तक
हम लोग एकदम स्टैचू मोड में हैं। मैं और मौसी जीवन। डोंगा तुर हिलेला डोलेला नदिया के धार तेज बहेला। दोस्तों यही एक बोट है, देख रहे हैं लकड़ी का बिल्कुल नेचुरल बोट है। आप लोग अगर कहीं सी बीच वगैरह गए होंगे या बड़े बड़े झील में गए होंगे तो वहाँ पर स्टीमर में घूमे होंगे, पानी जहाज में घूमे होंगे या स्पीड बोट में घूमे होंगे, है ना। लेकिन ऐसा नेचुरल बोट आपको शायद ही ऐसा नेचुरल बोट में सफ़र करने का अवसर मिल पाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप आएंगे, ये है गोल्डन आइलैंड। गोल्डन आइलैंड अगर आप यहाँ आते हैं, ये मोरगा से कुछ दूरी पर है, करीब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर। कितना किलोमीटर है? हाँ, तो ये मोरगा से करीब करीब 10-12 किलोमीटर है। आप वहाँ से इस गोल्डन बीच में, गोल्डन आइलैंड में आएंगे तो जरूर आपको ये बोट में सफ़र करने का मौका मिल सकता है। तो आज देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आया हूँ पूरा परिवार के साथ। हम लोग इसी बोट पर देख रहे हैं, वहाँ पर उस छोर से इस छोर तक यहाँ पर इसी बोट पर सवार होकर के आए हैं। और यहाँ पर एक आइलैंड है और इसी को गोल्डन आइलैंड इसी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर हम लोग आए हैं और यहाँ पर अभी घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। वहाँ पर आप देख रहे हैं एकदम एक गाड़ी दिख रहा है ग्रे कलर का, वो मेरा गाड़ी है। और उस पार से इस पार हम लोग आए और बहुत हिलेला डोलेला डोंगा तोर तेज बहेला, नदिया के धार तेज बहेला। बहुत मज़ा आया दोस्तों। और ये नाविक बता रहा था कि ये बीच में करीब करीब जो है 14-15-20 फीट करीब गहरा पानी है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा ऐसा हिलता है, डूबता नहीं है डर मने, लेकिन एक डर लगता है। तो अभी हम लोग घूमते हैं इसमें और आप लोगों को और यहाँ का सीन वगैरह दिखाता रहूँगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ। ये वीडियो मैं यहाँ पर गोल्डन आइलैंड टापू में आया हुआ हूँ, एक नाव के सहारे से आया और उस आइलैंड में खड़ा होकर के ये वीडियो ले रहा हूँ। बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा इस आइलैंड से। देखिए वहाँ पर बहुत सारे भेड़ बकरी और गाय बैल चरते हुए दिखाई दे रहे हैं उस आइलैंड, उस छोर पर। एक्चुअली वो आइलैंड नहीं है, आइलैंड में तो मैं खड़ा होकर के वीडियो ले रहा हूँ। और बहुत ही सुंदर दृश्य जिसे प्रकृति ने बनाया है। और यहाँ पर आने से ऐसा लगता है कि यही मेरा घर होता, काश यही मेरा घर होता और हम यहीं रहते। और इस जंगलों के बीच में ये पानी का हिलना डुलना, नाव का हिलना डुलना, और इसी नाव पे हिलते डुलते हम हमेशा मज़े में रहते, एंजॉय करते। ऐसा महसूस होता है यहाँ आने के बाद। और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं कोई फॉरेन कंट्री में यहाँ पर आया हुआ हूँ, जबकि दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का एक सुंदर खूबसूरत जगह है। और आइलैंड देखिए, यहाँ पर ये आइलैंड में ये पेड़ पौधा, बहुत लंबे लंबे पेड़ पौधे यहाँ पर हैं। और चट्टानें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये मेरे साथ मेरे परिवार के लोग भी आए हुए थे और वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं।
गोल्डन आइलैंड, मजा आ गया। और ये हमको चढ़ना है। इस गोल्डन आइलैंड काफ़ी ऊंचे पर है, एक पहाड़ी की जैसा है। और यहाँ पर बहुत ही पत्थर है, और यहाँ पर पत्थर और नुकीले पत्थर हैं और काले पत्थर हैं, और साथ में काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ रहा है। अगर गिर गया दोस्तों तो मुझे नुकसान पहुंच सकता है मेरे शरीर को, और काफ़ी मुश्किल हो रहा है इसको चढ़ने में। तो मैं इसकी मदद लेता हूँ इस झाड़ी की, तो बिल्कुल मैं चढ़ जाऊंगा। काफ़ी ऊंचाई तक जाना है मेरे को। ये देखिए यहाँ पर चट्टानें हैं, और ठीक इसी दो चट्टाने के बीच में ऐसे रास्ता बना हुआ है। मैं ऐसे चढ़ूँगा और पूरा ऊंचाई तक मैं चढ़ सकता हूँ ऐसे, देखिए। और उधर देखिए बिल्कुल नीला पानी है, और यहाँ पर बोट दिखाई दे रहे हैं। और ये पानी से उस पार आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर वहाँ पर किसी ने मकान बनाया हुआ है, एकदम बिल्कुल रिसोर्ट की तरह। बहुत मज़ा आता होगा उन्हें। और आप भी जब यहाँ आएंगे और यह सफ़र करेंगे तो बिल्कुल आपको भी बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ये देखिए यहाँ रास्ता है, और इस रास्ते से हम इस आइलैंड के बिल्कुल ऊंचाई तक चढ़ सकते हैं, और वहाँ से नज़ारा चारों तरफ को ले सकते हैं। ये देखिए कैसे इस गोल्डन आइलैंड पर रास्ता बना हुआ है। ये कोई कार का रास्ता नहीं है, ना ही रेल पटरी है। आपको पैदल इसमें बैलेंस बनाते हुए चढ़ना पड़ेगा। और मैं भी चढ़ रहा हूँ दोस्तों, और काफ़ी थक सा गया हूँ, लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत करते हुए मैं ऊपर आ रहा हूँ। और इस गोल्डन आइलैंड की चोटी से आप लोगों को चारों तरफ का सीन दिखाने की कोशिश करूँगा। सांप और बिच्छू और तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, कहे कि इस रास्ते पे देखिए पत्तों से ढका हुआ है, और ये पत्ते फिसलन पैदा कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको नहीं पकड़ा, एक छोटा सा पौधा का तना को मैं पकड़ा हुआ था, और उसने मुझे गिरते हुए बचा लिया। और इस प्रकार मैं करीब करीब यहाँ पहुँच चुका हूँ चोटी पर। और ये लो, मैं फतह हासिल कर लिया, और मैं बिल्कुल गोल्डन आइलैंड के चोटी पर आ चुका हूँ, और बड़ी आसानी से यहाँ घूम फिर रहा हूँ। देखिए ये सब झाड़ियाँ हैं गोल्डन आइलैंड के, और ये पत्ते, सूखे पत्ते चारों तरफ झड़ करके गिरे हुए हैं। और यहाँ पर पक्षियों का आवाज़ भी कलरव करते हुए सुनाई पड़ रहा है। ये देखिए गोल्डन बीच के ऊपर वाला हिस्सा, इसके चारों तरफ पानी है। ये झाड़ियों के कारण पानी बहुत गौर से आप लोगों को देखना होगा। चारों तरफ पानी ही पानी है। और इस आइलैंड बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है, लेकिन छोटा मोटा एक गांव ज़रूर है। ये गांव की एरिया के बराबर है। यहाँ पर कोई जानवर नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको पक्षियों का कलरव, उड़ती पक्षियाँ, चहकती पक्षियाँ दिखाई दे सकते हैं। और ये पूरा जंगल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बीच बीच में घूमने आते हैं और इस गोल्डन आइलैंड का एंजॉय करते हैं। ये गोल्डन आइलैंड का ज़मीन है, फॉरेस्ट है, और कई तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं।
तक आया भी कि नहीं देखता हूँ। डर लग रहा है मौसी। इतने मुंह से हिल जाते हैं। अरे आराम से बैठे रहिए मौसी। जब पानी घुसने लगे ना तब डरिएगा। मेरे तरफ भागिएगा फिर। सर सोनू पानी पी लो। बता रही मौसी आज का फोटो में तो सब सुंदर होगा बस। एकदम सूजा सूजा है नींद का। और तो मेकअप भी नहीं था, आधा लिपस्टिक भी खा गई बिरयानी के साथ। बाउंड्री में बच गई। वो भी चला गया। अरे यार ये लोग को वीडियो कॉल लगा नहीं वरना मैं दिखाती नहीं। मटर नहीं है क्या? मटर नहीं है क्या? बाकी सब ठीक है बेटा, बस मोबाइल नहीं आना पानी में। पानी से बचा रहेगा लेकिन गहराई में डूब मिलेगा नहीं। हाँ डालने जा रहा है ना, पता चल जा रहा है। ठीक है नीचे से आएगा शार्क। मत करो भाई। अरे इसमें डाउ भर रहा। उसको पहले बोल रहा था अंदर तो नहीं आता है। तो चेहरे से भी गई दूसरी वाली को। डर रहा हूँ।